रॉयल सेनोटाफ का महत्व घुमावदार बेतवा नदी में प्रतिबिंबित 14 छतरियों की एक पंक्ति है जो ओरछा के तत्कालीन राजाओं को समर्पित है। यह पूरे क्षेत्र में सबसे दुखद दृश्य होना चाहिए क्योंकि वे चुपचाप बीते समय की शक्ति और संपत्ति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक तरह से वे यहाँ शासन करने वाले शक्तिशाली बुंदेला शासकों के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओरछा शहर के दक्षिण में निर्मित स्मारक नदी के तट पर एक साथ स्थित है। इनका निर्माण 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच हुआ था और वीर सिंह की कब्र को छोड़कर सभी ऊंचे चौराहों पर बने मंदिरों से मिलते जुलते हैं। इनमें से अधिकांश विशिष्ट पंचायतन डिजाइन में हैं, जिनमें मुख्य मंदिर या केंद्र में गर्भगृह के आसपास 4 सहायक मंदिर हैं। मीनारे या शिखर उत्तर भारतीय या नागर वास्तुकला को दर्शाते हैं। वीर सिंह की कब्र एक मंदिर के बजाय एक महल के डिजाइन के अनुसार बनाई गई थी और इसमें कोई गुंबद नहीं है। चूँकि ये बेतवा के करीब है, इसलिए मानसून आने पर नदी का पानी इसे पूरी तरह से घेर लेगा। मकबरे के अंदर 4 मुख्य हॉल और कोनों में एक मार्ग है जो एक मार्ग से जुड़ा हुआ है। प्रवेश द्वार नदी की ओर है क्योंकि अफवाह है कि राजा को नदी की शांत सुंदरता पसंद थी और वह नदी में स्नान का आनंद लेते थे। अन्य छतरियों का निर्माण मधुकर शाह, भारती चंद, सावन सिंह, बहार सिंह, पहाड़ सिंह और बैग जैसे शासकों की स्मृति में किया गया था। सिंह, हालांकि उनमें कोई नश्वर अवशेष नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वे राजा के दाह संस्कार के स्थानों पर बनाए गए थे। इन इमारतों की प्रशंसा करने के लिए सबसे अच्छी जगह बेतवा के पार है। सुबह जल्दी उगने वाला सूरज उन्हें रोशन कर देता है और सूर्यास्त के समय उनकी शानदार छायाएं नदी के पानी पर अंधेरे में गिरती है। ओरछा की छतरियों के पीछे की परंपरा 1554 में अपने भाई भारती चंद के उत्तराधिकारी के बाद मधुकर शाह लगातार उत्तरी शासकों से लड़ रहे थे। फिर भी वह ओरछा का एक सक्षम शासक था और जब मुगल सम्राट अकबर ने उसके मजबूत धार्मिक विश्वासों के बारे में सुना तो उसने तुरंत उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने माला के साथ साथ माथे पर तिलक, सिंदूर की बिंदी लगाना भी अवैध घोषित कर दिया। मधुकर को डर नहीं लगा और मुगल दरबार की यात्रा के दौरान उन्होंने उन दोनों को पहना। सम्राट उसके साहस और धर्मपरायणता से बहुत प्रभावित हुआ। शाह अपने लोगों के नायक बन गए और उस दिन से उनका तिलक बुंदेलों की विशिष्ट प्रथा बन गई। मधुकर ने अकबर को दूसरी बार तब ललकारा जब उसने आदेश दिए जाने पर भी शेर का वध नहीं किया, यह मानते हुए कि यह विष्णु अवतार नरसिम्हा का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवज्ञा से अकबर क्रोधित हो गया और उसने कई मौकों पर ओरछा पर कब्जा करने की कोशिश की। पहला प्रयास 1577 में हुआ, लेकिन ओरछा को वश में नहीं किया जा सका। उसके हमले निरंतर थे और वह अंततः 1588 में सफल हुआ। उलुग बेग, उदय सिंह राठौर और सादिक खान के नेतृत्व में एक लड़ाई के दौरान मुगल मधुकर के बेटों को मारने में कामयाब रहे और अंततः उन्हें 1591 में ओरछा से निष्कासित कर दिया गया। साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। नरवर की पहाड़ियां जहां उन्होंने शरण ली थी। अपने कुलीनों और शासकों की स्मृति में स्मारक बनाने की यह परंपरा ओरछा के लिए अनोखी नहीं है। वे मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में पाए जा सकते हैं। जैसलमेर के बाहर बड़ा बाग में बलुआ पत्थर से बनी कई शानदार छतरियां हैं और बीकानेर के पास राज परिवार के श्मशान के पास देवी कुंड में कुछ प्रभावशाली छतरियां हैं। अन्य उदाहरण मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में है। शिवपुरी में सिंधिया की कब्रें, साथ ही कृष्णपुरा में होलकर राजवंश की कब्रें हैं। ओरछा में चंद्रशेखर आजाद का स्मारक पार्क। एक क्रांतिकारी संगठन के नेता और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने जंगल का उपयोग किया शरण और छिपने के स्थान के रूप में ओरछा के पास। लेकिन अंतर 1931 में जब उन्होंने अपना आश्रय छोड़ा तो ब्रिटिश सेना ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बंदी बना लिया। वह पकड़े जाने का सामना नहीं कर सका और उसने खुद को गोली मार ली। इस वीर पुरुष का स्मारक अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ओरछा से 2 मील बाहर झांसी की ओर शहीद स्मारक में बनवाया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक दिलचस्प एपिसोड के साथ।